पूर्व विधानसभा प्रत्याशी कांग्रेस नेता मनीष पटेल ने आज अपने वरिष्ठ कांग्रेस जनों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपने और अपनी पार्टी के इरादों को जाहिर किया। उन्होंने कहा कि देर से आया हूं लेकिन दुरुस्त आया हूं। चुनाव जीतने की नीयत से नहीं, अपने लोगों की लड़ाई लड़ने आया हूं। अब परिणाम कुछ भी हो इसकी चिंता नहीं, जेल जाना पड़े, लाठी डंडा खाना पड़े तो भी अपनों के लिए तैयार हूं। मनीष पटेल ने कहा कि आज मैहर क्षेत्र की जनता त्राहिमाम कर रही है। चहुतरफा भ्रष्टाचार सुरसा की तरह मुंह बाए खड़ा है। गरीब पीड़ित असहाय की कोई सुनने वाला नहीं है। जिसकी लाठी उसकी भैंस का युग चल रहा है, जिसे राम राज्य की उपमा दी जा रही है, यह अब असहनीय है। हम कांग्रेस से बिना डरे बिना झुके सड़क से सदन तक जनहित की आवाज बुलंद करेंगे। अपनी जनता जनार्दन को न्याय दिलाने का कार्य करेंगे। आज मैहर में सीमेंट उद्योग और स्थानीय प्रशासन के गठजोड़ से गरीब आदमी परेशान है। उनकी जमीनों पर बेजा कब्जा कर कंपनियां उत्खनन कर रही हैं। बदले में उन्हें प्रतिफल नहीं मिल रहा है। पूरे क्षेत्र का आदिवासी समाज इन कंपनियों की प्रताड़ना से परेशान है। गरीब असहाय वर्ग इन उद्योगों की चमक दमक का शिकार हो रहा है और यहाँ का प्रशासन जनता का सेवक न होकर उद्योगों की चाकरी करता है, जो क्षेत्र के लिए बेहद खतरनाक है। हम इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। एक तरफ ये प्रशासनिक अधिकारी अब उद्योग के पक्ष में कोई फैसला करते हैं तो उसका पालन कराने के लिए हर स्तर पर उद्योग का सहयोग करते हैं, चाहे वो न्यायप्रिय हो या ना हो। वहीं यही अधिकारी जब उद्योग के विपरीत कोई फैसला करते हैं तो उसका पालन कराने में इनके पसीने छूटते हैं। ये दो मुंह व्यवहार नहीं चलेगा। हम इसके विरुद्ध हर स्तर की लड़ाई का आगाज करेंगे। मंच लगा के बैठेंगे, उनको जो हमारे ऊपर झूठी धाराएं लगाना हो लगाएं, पर ये लड़ाई आसान न प्रशासन के लिए रहेगी और न सत्ताधारियों के लिए रहेगी, क्योंकि कांग्रेस सदैव से शुरुआत से जब से कांग्रेस का गठन हुआ होगा नेहरू जी के समय से, गांधी जी के समय से, सिर्फ स्ट्रगल ही किया है उन्होंने। और आज भी हम लोग और हमारे नेता ने राहुल गांधी की स्ट्रगल ही कर रहे हैं। न उनने हार मानी है, न उनका कोई सिपाही हार मानी है। और ये आपको रूबरू अब दिखेगा। मैहर में 3 से 1 बजेगी। आपके माध्यम से प्रशासन को और फैक्ट्री वालों को बताना चाहता हूँ कि वो ये ना सोचे कि उनके पास बस बॉक्सर है या उनके पास बस सिक्योरिटी है। हमारे पास उतने स्टीलें और उतने पीठ मजबूत है कि जितना वो मारेंगे उतने ही और पैदा होते जाएंगे कांग्रेस के। पर हम हार नहीं मानेंगे, अन्याय के खिलाफ हम लोग नहीं। मैं सोशल मीडिया से तो बहुत दूरियां रखता हूं, क्योंकि मैं फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी पे भी विश्वास नहीं करता हूं। मेरी लड़ाई निरंतर लोगों के साथ जुड़ के मैं लड़ता चला आ रहा हूं। दूर शहर में नहीं है, पर ग्रामीण अंचल का मामला ये आज का नहीं है जहां जहां हम लोग लड़ रहे हैं। तो ये इसमें तो निरंतर हम लोग लगे हुए हैं और मैं भी स्वयं लगा हूँ, रोज भैया भी लगे हैं। ग्रामीण अंचल में हम लोग जाते हैं, लेकिन फोटो खींच के डलवाने वाला नेता कहूँ या सेवक कहूँ, वो मैं नहीं। ये मेरी कमी है। बाकी निरंतर मैं पब्लिक से जुड़ा हूँ, जिसका परिणाम पब्लिक ही देती है कि 3 चुनाव में जो मुझे अंक मिले हैं वो जनता के द्वारा मिले हैं। अगर उनसे नदारत रहता तो शायद वो कभी नहीं खा पाता। अर्जेंट हमको इतना कम समय इसलिए मिला कि तत्कालीन अब एक ऐसी घटना घट गई कि जो कि अब पानी हम लोग के सबके सर के ऊपर से निकल गया, बर्दाश्त की सीमा पार कर दी। इस कारण से हमने शॉर्ट नोटिस में ये मीटिंग बुलाई और पर्याप्त समय हमारी सरकार को, हमारे यहाँ से चुने प्रतिनिधि को मिला। लगभग 1.5 साल चुनाव को हो गए कि वो व्यवस्थित ढंग से यहाँ का ढांचा समझ लें, कार्यशैली में आगे बढ़ जाए और नए काम के लिए भरपूर समय लिया। पर अब ये महसूस हो रहा है 1.5 साल के बाद कि प्रशासन की करनी और कथनी में जमीन आसमान का अंतर। एक तरफ तो कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार बोलती है कि हम गरीबों को उनके साथ हैं, उनके दुख सुख में साथ हैं, उनको कोई कष्ट होगा तो साथ है, लीज के लिए हम उन्हें कम से कम ब्याज दर पे जमीन ऋण उपलब्ध करा रहे हैं। पर हकीकत में ये सब कहीं देखा नहीं जा रहा। इसलिए जिलाध्यक्ष के माध्यम से और प्रभात राय के माध्यम से हम लोग ने मिलकर सोचा कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और अब हम रोड पे उतरने के मूड में आ गए। इसमें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन मुद्दा जो था, अभी जिस बारे में मैंने बात की कि पानी सर से ऊपर उठ गया, भरी बरसात में आप लोग कैसे आए हैं आप जानते हैं। बीजेपी के सत्ता में रहते हुए बीजेपी के विधायक, बीजेपी के मुख्यमंत्री, बीजेपी के सांसद हमारे बीच गरीब किसान बैठे हैं जिनका परसों मकान ढह गया। बिना उनके अनुमति के वो जमीन की बिक्री नहीं हुई, उस जमीन की रजिस्ट्री नहीं हुई। दल बल के साथ प्रशासन जाए तो जाए,
फैक्ट्री वाले, एमपी बिरला वाले, उनके बॉक्सर, उनके सिक्योरिटी गार्ड, वो किस अधिकार से गए और वो किस अधिकार से गुंडागर्दी वहां करे, ये मेरे समझ में नहीं आया। मामला सढ़ेरा माइंस का है, जहाँ पे हमारे बुजुर्ग बैठे हुए हैं, जिनका मकान गिरा दिया गया और फिर प्रशासन के द्वारा उन पे झूठी आरोप लगाया गया, FIR कर दी गई कि उनने दांत से काटा, मारा। अरे 3 लोग हैं उस घर में रहने वाले, बुजुर्ग और जो है अभी आपके सामने आएंगे, उनकी आप बीती को खुद बताएंगे। प्रथम मुद्दा तो ये था। इसी के कड़ी में दूसरा मुद्दा वो भी हमारे